नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है गोल रेलवेज और मैं पवन कुमार शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का विषय है विटामिन्स। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। विटामिन्स की खोज जो है दोस्तों वो फंक ने की थी। फंक एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है फंक जो है उन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। और विटामिन दोस्तों आप जानते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड के, इतने टाइप के आपके पास विटामिन होते हैं, जिसमें बी जो विटामिन है उसकी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम वीडियो में फर्दर जानेंगे। ठीक है, उसके लिए एक बेसिक बात और बता दूं दोस्तों मैं कि जो आपके विटामिन्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। विटामिन्स जो है आपके वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो एक विटामिन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है और दूसरा विटामिन जो होता है वो आपका फैट सोल्यूबल होता है या ऑयल सोल्यूबल होता है। तो जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल हैं और विटामिन बी एंड सी आपके वाटर सोल्यूबल हो गए और के, ई, डी, ए, ठीक है, ये आपके फैट सोल्यूबल या ऑयल सोल्यूबल हो गए दोस्तों। ठीक है, तो बी और सी क्या हो गए, वाटर सोल्यूबल, और के, ई, डी, ए ये क्या हो गया, ऑयल सोल्यूबल विटामिन हो गए। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऑयल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है और फैट में ऑयल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है और वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप जवाब दे पाएंगे कि जो विटामिन बी होता है और सी होता है ये आपका वाटर सोल्यूबल है और आपका के, ई, डी, ए ऑयल सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्यों मैंने लिखा, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, के, ई, डी, ए कीड़ा। ठीक है, तो इसको इस जो है वो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, आपने क्या देखा अभी तक बेसिक जानकारी में, हमने देखा कि किन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो वो फंक नाम था उनका। फिर हमने देखा कि विटामिन जो है वो ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है, 6 टाइप के आपके बेसिक विटामिन हैं। कौन कौन से वाटर सोल्यूबल हैं, तो बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल हैं और ऑयल सोल्यूबल में के, ई, डी, ए। ठीक है, आगे फर्दर वीडियो में हम देखिए दोस्तों पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें हम जानकारी लेंगे कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग क्या हैं और इनके स्रोत क्या हैं, यानी कहाँ से ये जो विटामिन से हम प्राप्त कर सकते हैं और इस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। चलिए देखिए, विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल कहलाता है ये विटामिन ए, और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है दोस्तों रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और कहाँ कहाँ से ये जो है विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है, बॉडी में कंज्यूम किया जा सकता है, गाजर के थ्रू, दूध के थ्रू, अंडा के थ्रू और फल के थ्रू। ये 4 चीज़ों से हम बेसिकली आपका विटामिन ए ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। तो जैसा मैंने बताया था विटामिन बी के जो है बहुत सारे टाइप हैं, तो हम एक एक की डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी जो होता है वो उसका साइंटिफिक नेम है थाइमाइन। ठीक है, और इससे होने वाली डिसीज़ है बेरी। और ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, मूंगफली में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है, आलू में होता है और सब्जियों में। ठीक है, और बेरी डिसीज़ आपने सुना तो होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा बेरी डिसीज़, तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्किन पे जो आपकी बॉडी की जो स्किन है, ठीक है, उस पे जो है वो धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्किन है तो इस पे ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, ये ब्राउन या ब्लैक टाइप के निशान पड़ जाते हैं और इसमें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम, थाइमाइन। और होने वाली डिसीज़ जो है इसकी डेफिशिएंसी से, दैट इज़ बेरी। और कहाँ से मिलता है, मूंगफली, आलू और सब्जियों से। ठीक है, चलिए विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, तो आपको याद रखना है, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे राइबोफ्लेविन तो आपको भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं दोस्तों त्वचा का फटना, यानी जो आपकी स्किन है वो फटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बीच में मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और किलोसिस। तो ये प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, विटामिन बी टू की कमी शरीर में किस चीज़ से दूर की जा सकती है, अंडा खा के, दूध और हरी सब्जियाँ, ये सब खा के आप विटामिन बी टू को गेन कर सकते हैं और किलोसिस नामक बीमारी से, यानी जो आपकी स्किन फटने वाली बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी थ्री। ठीक है, आप देखिए कि जो विटामिन बी वन देखा आपने, विटामिन बी टू और विटामिन बी थ्री। ठीक है, एक सीरीज में आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी थ्री, इसका नाम है नियासिन। ठीक है, इसका नाम है नियासिन। ठीक है, तो इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं दोस्तों, इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या हो सकता है, मंद बुद्धि, यानी जो आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो आपको याद रखने की क्षमता या फिर सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम कर देगी। ठीक है, तो मंद बुद्धि, बाल का सफ़ेद होना, नियासिन यानी विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से आपके क्या हो जाएंगे, बच्चों में अक्सर आजकल देखा जाने लगा है कि कम उम्र में ही बाल जो हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उससे जो डिसीज़ होगी नियासिन से, उसमें एक बालों का सफ़ेद होना भी आपकी कैटेगरी में है। ठीक है, नेक्स्ट, इस डिसीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, यानी विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी को कहाँ से पूरा किया जा सकता है, मांस यानी फ्लैश, दूध, टमाटो,
टमाटर यानी टमाटो, और उसके बाद आपका मूंगफली, ठीक है। तो ये सब कंज्यूम करके हम विटामिन B3 को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों विटामिन B5। अब देखिए B3 के बाद B5 पे आ गए हम, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। आप 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको भी अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग क्या है, त्वचा का दाद होना, ठीक है। आपकी स्किन पे कहीं कहीं जो है वो रैशेज या खारिश होने लग जाएगी, ठीक है। या फिर पैलेग्रा, पैलेग्रा में क्या होता है दोस्तों, स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रैशेज आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुश्की हो जाती है और जो है वो आपको इचिंग होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो बहुत तेज़ इचिंग होने से आपका पैलेग्रा बीमारी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इसकी कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, मांस आप देख लीजिए, मूंगफली और आलू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग क्या हैं, एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया क्या होता है दोस्तों, इसमें बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आप सोचिए अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो आपका ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक सप्लाई कौन करवाएगा दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी है विटामिन B6 के बारे में जानना, ठीक है। तो इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इससे होने वाली बीमारी, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। और कहाँ से हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, दूध लेके, मांस लेके और सब्जी लेके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विटामिन B7। आप देखिए B4 नहीं आया बीच में, ठीक है, सीधा B3 से B5 पे आ गए हैं। उसके बाद विटामिन बी का जो बोला जाता है, विटामिन बी को अलग से विटामिन H भी बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, विटामिन B7 को ही विटामिन H बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, इसको बोला जाता है बायोटिन, ठीक है। बायोटिन आपका विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं दोस्तों, लकवा, ठीक है। लकवा यानी आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा, किसकी कमी से, विटामिन B7 की कमी से या फिर बायोटिन की वजह से। तो कहाँ से हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, यीस्ट, ठीक है, गेहूं और अंडा, ठीक है। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट जैसे दही जो होते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है, तो उसमें फंगस वगैरह या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को यीस्ट बोला जाता है। जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिन फंगस को, जिन फंगाई को, जो गुड फंगस होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम कंज्यूम कर सकते हैं तो उनको यीस्ट बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका B12, विटामिन B12। अब आप देखिए सीधा विटामिन B7 से हम कहाँ पे आ गए, विटामिन B12 पे, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोक्लोबोमाइन, ठीक है, साइनोक्लोबोमाइन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो प्रेजेंट मेटल होता है दोस्तों, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हो कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है आपका, कोबाल्ट इस विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइनोक्लोबोमाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं दोस्तों, तो रक्त क्षीणता या पांडु रोग, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था अनीमिया। एनीमिया में आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी में आपकी कोबाल्ट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। कोबाल्ट भी हमारी बॉडी में होता है कुछ अमाउंट में, उसकी कमी से पांडु रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया होता है बच्चों का, एनीमिया यानी आपका पांडु रोग कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों में अगर एनीमिया हो जाता है तो उसको पांडु रोग बोला जाता है। और रक्त क्षीणता यानी खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, विटामिन B की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, तो फ्लैश खा के यानी मांस, ठीक है, कलेजी और दूध, ठीक है। आपने जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो इन सब के बारे में बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो विटामिन B की कमी को मांस, कलेजी और दूध से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो वो है विटामिन C। तो विटामिन C का जो केमिकल नेम है दोस्तों, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाली, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, दैट मीन्स स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ठीक है। दांतों में जो गम्स होते हैं, जो गम्स आपके जो आपके हैं, जिनमें दांत आपके फिट हैं, वो फूल जाएंगे, ठीक है। और आपके दांतों से गम्स का जो कनेक्शन है वो थोड़ा लूज हो जाएगा, तो आप कुछ भी खाएंगे तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपकी स्किन फटने लग जाएगी, तो उसको स्कर्वी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। स्किन के फटने को स्कर्वी बोला जाता है और मसूड़े के फूलने को पायरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियां कब होंगी, जब एस्कॉर्बिक एसिड बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कमी को कहाँ से पूरा किया जा सकता है, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, ठीक है। आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। आंवला में दोस्तों 92% विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, 92%, ठीक है। और ये जो नींबू, संतरा और नारंगी देख रहे हैं दोस्तों, इनमें उतनी मात्रा में विटामिन C नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड कम प्रेजेंट होता है, लेकिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सिट्रिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से इन चीज़ों का सेवन जो है, नींबू, संतरा और नारंगी का, ये विटामिन C जो है उसको प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, ये मिथ है, ठीक है।
विटामिन सी हमें आंवला से बेहतर मिलता है, लेकिन कुछ अमाउंट में हमें नींबू, संतरा और नारंगी से भी मिलता है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी जो है सिट्रिक एसिड जो है वो इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, नींबू में, संतरे में और नारंगी में। तो हम बॉडी में सिट्रिक एसिड जो है वो इन चीज़ों से बेहतर लेते हैं, नींबू, संतरा और नारंगी से, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद आता है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्सीफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल है, कैल्शियम से मिलता है तो कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरोल, ठीक है। और इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, ठीक है। और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी यानी रिकेट्स हो जाएगी, हड्डियां टूटने लग जाएंगी और उसका मसल से कनेक्शन भी कम हो जाएगा, तो उस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं उसको बोला जाता है आपका रिकेट्स, यानी हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? कैसे विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है? तो सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट में बैठने से विटामिन डी बॉडी को मिलता है, और दूध से और अंडे से, ठीक है, आपके विटामिन डी बॉडी को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, ठीक है। और इससे होने वाली बीमारी जो है नपुंसकता या बांझता, ठीक है। तो बांझता यानी फीमेल्स की अनफर्टिलिटी या नॉन फर्टिलिटी, और जो आपकी मेन की नॉन फर्टिलिटी है जिसमें रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्शन जो है वो पर्सन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस बीमारी को बोला जाता है नपुंसकता, और फीमेल्स में उसको बांझता बोला जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और फीमेल्स में बांझता हो जाती है, ठीक है। इसकी कमी को किससे पूरा किया जा सकता है? हरी सब्जियों से, मक्खन से और दूध से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है, विटामिन के का जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है दोस्तों, उसका नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। और इसका एक और नाम है दोस्तों, इसका जो कॉमन नेम है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमन नेम जो है इसका कॉमन नेम इसको बोला जाता है फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन, ठीक है दोस्तों, फिब्रिनोजिन। और ये क्या करता है? फिब्रिनोजिन से, फाइबर की आपको साउंड आ रही होगी, तो आपके ब्लड में एक फाइबरस कंटेंट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके जो ब्लड है उसमें एक फाइबरस कंटेंट होता है जिसको फिब्रिनोजिन बोला जाता है, ठीक है। और ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों करता क्या है? ये फाइबर मैश बना देता है। जब आपके, जैसे मान लो ये आपका बॉडी पार्ट है और यहाँ पे आपके कट लग गया, और जो आपका ब्लड है, सपोज देखिए, जैसे कि आपका जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा? फिब्रिनोजिन एक मैश बना देगा जो आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा और ब्लड को अंदर ही रखेगा, ठीक है। तो ये जो मैश है वो किस प्रोटीन का बना रहता है दोस्तों? फिब्रिनोजिन, ठीक है, फिब्रिनोजिन का, ठीक है। और ये फिब्रिनोजिन कहाँ से प्रेजेंट मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको फिलोक्विनोन से, फिलोक्विनोन से मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक नेम क्या है उसको? फिलोक्विनोन, और उसको बोला जाता है विटामिन के। ये इसकी कमी से क्या होगा दोस्तों? तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर ये कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी जो आपका जो ब्लड है वो बहता जाएगा, उसको रोकने वाली कोई चीज़ ही प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो वो फाइब्रस कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो आपका रक्त जो है वो जमेगा नहीं, थक्का उसका जमेगा नहीं, ठीक है। तो वो बहता जाएगा, तो बहता जाएगा तो बॉडी से ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ मैं और बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा, ये देखा आपने कि बॉडी से जब ब्लड बाहर जा रहा था तो फिब्रिनोजिन ने एक मैश बना दिया यहाँ पे और ब्लड को क्लॉट कर दिया, ब्लड को यहीं पे रोक दिया। तो क्या ये ब्लड जो है, क्या बॉडी में हमारे जो फिब्रिनोजिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या वो अंदर ही हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं कर सकता? क्या वो अंदर ही हमारे ब्लड को जमा नहीं सकता? ठीक है। तो ये ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि बॉडी में एक और केमिकल प्रेजेंट होता है दोस्तों जिसका नाम होता है हेपरिन, हेपरिन, ठीक है। इस हेपरिन की वजह से, इस हेपरिन प्रोटीन की वजह से आपका जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर नहीं जमता है। तो इसको भी याद रखिए दोस्तों कि जो बॉडी से बाहर निकलने में, जब ब्लड जो है आपका बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए फिब्रिनोजिन, ठीक है, और फिब्रिनोजिन बॉडी के अंदर फंक्शन ना करे, बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग ना कर दे, आपके ब्लड को ना जमा दे, उसके लिए जो केमिकल यूज होता है दैट इज हेपरिन, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। मुलाकात होगी नेक्स्ट विषय के साथ, अगले विषय के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, ठीक है। और आगे इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकॉन उसके सामने दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ठीक है।